अरे किधर भैंस बुआ उड़ना उठा भी का चाहिएगा ऑनलाइन में तो वह भी कौन बने देना भी समस्या बनेगी। अच्छा मतलब जब तक ऑनलाइन नहीं होगा भैंस भी आ गई को नहीं हुआ है दारा के उटाल से ठीक तो भाई बीजेपी के समर्थक हैं। अच्छा तो ऑनलाइन करवा के भैंस ना लेके जाओगे ऑनलाइन ले जाओ अपने हो रही है हो रही है वो तो फिर नो वो तो ताऊ जी नो भिन्ने हम ब्याह लेगी पाछे फिर जाना पड़ेगा फिर पटाला अंडे उन्हें दे देंगे। उम्मीद के ऊपर बीजेपी सरकार को वोट दिए थे कि ये कुछ अच्छा करेगी, लेकिन ये तो बहुत घटिया निम्न स्तर की पार्टी निकली। पता है जनता को ही पता है यदि टोटली उसके अंदर किसान ही रोल होते वो सही था, लेकिन बैकअप वहाँ पर पार्टी का था। कौन सी पार्टी का? कांग्रेस का बैकअप था। कांग्रेस का बैकअप था। आपको कैसे पता इस बात का? आपको कैसे पता इस बात का कांग्रेस का बैकअप था? पता है इसमें भी दो बताए जावे हैं, एक सोमवीर गसोला और एक सोमवीर गसोला लगो निर्दलीय। जी ताऊ जी आप और बता दो। तो गसोला दें वोट। अच्छा गसोला की क्यों दोगे जी, क्या कारण है? जुमले तो सारी पार्टी दे रही है। प्रधानमंत्री आज तक इतना झूठा देश में प्रधानमंत्री ही नहीं हुआ जितना झूठा मोदी है। नमस्कार, मैं हूं सुमित शोराना, आप देख रहे हैं सर्च हरियाणा। और फिलहाल चुनावी तापमान का ये कार्यक्रम आज गांव बांडवा में पहुंचा है और बाड़ा विधानसभा क्षेत्र का ये गांव है। तो कुछ बुजुर्ग हमने ताश खेलते दिखे तो सोचा कि एक बार बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि किसका तापमान ज़्यादा है और किसका तापमान कम है। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम ताऊ जी? परशुराम। अच्छा ताऊ जी आप ये बताएं कि आपके गाँव में तापमान किसका ज़्यादा है, कांग्रेस, भाजपा या निर्दलीय? कांग्रेस। कांग्रेस का है। और कारण क्या है ताऊ जी कांग्रेस का? कारण ये है कि भाजपा सरकार ने किसानों पर, कर्मचारियों पर, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर किसी को छोड़ा ही नहीं। किसानों पर लाठियां, पहलवानों पर लाठियां, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी सब मुद्दे हैं। ठीक है। और इसलिए आप जो कांग्रेस की तरफ, लेकिन कांग्रेस जब 2014 में जब 2009 में सत्ता में थी तो 14 में जो फिर गई क्यों थी? अगर मतलब ऐसा नहीं था तो उससे नाराजगी नहीं थी? 10 साल की उनकी जो सरकार की जो कोई भी सरकार हो तो उसके खिलाफ जनता हो ही जाती है। इस उम्मीद के ऊपर बीजेपी सरकार को वोट दिए थे कि ये कुछ अच्छा करेगी, लेकिन ये तो बहुत घटिया निम्न स्तर की पार्टी निकली। जातिवाद को बढ़ावा दे रही है, जहाँ हिंदू मुसलमान कर रही है, बाकी जाट गैर जाट कर रही है। इसलिए आप जो ना कांग्रेस की तरफ जाएंगे। और भी जो क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, मतलब क्षेत्रीय पार्टियां उनका भी वोट तो सभी पार्टी, जेजेपी होगी, नेल्लो होगी। जेजेपी नेल्लो का कोई नहीं, बीजेपी और गसोला निर्दलीय जो उसके कुछ वोट हैं, लेकिन यहाँ मेजोरिटी कांग्रेस की है इस गांव में। अच्छा अच्छा। तो गसोला के कितने के वोट आ जाएंगे ताऊ जी, एस्टीमेट मानी चलो? गसोला के आ जाए 100-150। और गांव में आबादी कितने वोट हैं टोटल? अब 2700 के करीब वोट है। 2100 साढ़े बड़ा ही गाँव है। हाँ 2100-2200 पोल हो जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक जी। आपका क्या नाम है ताऊ जी? मेरा तो हंसराज से भाई। आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार देखना चाहते हैं? सरकार जो भाई बदलाव हो कांग्रेस की बने। कांग्रेस की। और आप जो समर्थन किसे देंगे यहाँ पर? कांग्रेस में भी दो बताए जावे हैं, एक सोमवीर गसोला और एक सोमवीर गसोला लगो निर्दलीय। अच्छा उसका हूँ मैं तो। उसका क्या रीजन है जी, मतलब उनकी तरफ क्यों कर रहे हो? भाई उठा बैठ को ठेकेदार आदमी है। अच्छा अच्छा। कैसा स्वभाव कैसा उनका? बढ़िया है। ठीक है जी। ताऊ जी आपका नाम और बता दो। रामफल। रामफल। तो आप किसका समर्थन करेंगे ताऊ जी? कांग्रेस में तो एक ही है। कांग्रेस में ताल तो सोमवीर गसोला भी ठोकर मार रहा, मैं भी कांग्रेस इंडिपेंडेंट है। वो तो गसोला वाले तो इंडिपेंडेंट है। वैसे तो है, लेकिन ताल तो ठोकर लग रहा है भाई असली कांग्रेस ही तो मैं हूँ। नहीं वो तो अलग है, लेकिन कांग्रेस का टिकट पे तो एक ही है। हाँ ठीक ठीक ठीक। तो कांग्रेस की तरफ जाने लग रहे हैं, तो आपका क्या रीजन है कांग्रेस की तरफ जाने का? कांग्रेस की तरफ जाने का तो यही है, बदलाव चाहिए। बदलाव।
हाँ, एक आदमी बैठे बैठे तो उसको घमंड भी होता है, सब कुछ होता है। भाजपा में आपको क्या समस्या दिखी? जैसे ताऊ जी ने बता दिया कि भाई किसानों के ऊपर अत्याचार किए, और इसके अलावा क्या ऐसे मामले हैं जिससे जो है जनता नाराज हो रही है भाजपा से? सबसे बड़ा शायद उनको ये याद नहीं रहा होगा, घमंड भी है। अच्छा, आदमी को ये भी बड़ा मुद्दा बन गया है। आदमी भी नहीं समझना, आदमी को आदमी समझते ही नहीं है। हमने कह दिया सो कह दिया बस। अच्छा, ये भी बड़ा इशू हो गया आज के दिन। होगा क्यों नहीं? ये उनका बनाया हुआ मुख्यमंत्री था खट्टर, और पहले दिन सभा और अगले दिन मुख्यमंत्री बदली। तो इसका मतलब जनता की तो कोई राय है नहीं, एक आदमी चलाने वाला और बस। जी, आप भी सोचते हैं ताऊ जी इस बात को, भाई घमंड भी है भाजपा में, डिक्टेटरशिप प्योर तानाशाही? तो कांग्रेस में सरकार में ऐसा नहीं था कुछ? नहीं, ऐसा नहीं था। मन मर्जी, इसने कोई वर्ग या छूता नहीं छोड़ा जिसकी पिटाई नहीं की हो। अच्छा, कोई वर्ग जंतर मंतर पर पहलवानों को घसीटा, उनके साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते और बेटियों को घसीटा गया। तो भाजपा सरकार तो एक बार पहले भी आई है, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय का क्या माहौल था? अटल बिहारी वाजपेयी नेक आदमी थे, ठीक फैसले लेते थे, डिक्टेटर से तानाशाह नहीं थे। अच्छा, लेकिन यहाँ पर तानाशाही कौन दिखा रहा है, मोदी या फिर? तानाशाही जुमले तो सारी पार्टी दे रही है। प्रधानमंत्री आज तक इतना झूठा देश में प्रधानमंत्री ही नहीं हुआ जितना झूठा मोदी है। झूठे नारे, लुभावने, धरातल पर कुछ नहीं, कोई आईडी, कोई फैमिली आईडी, कोई कुछ सब कुछ इसमें उलझा रखा है। एक आदमी क्या कह रहे थे? कागजात में रखो, चक्कर काटता रहो। ऑनलाइन सिस्टम जो कर दिया, यो भी प्रेस, यो भी कोई कितने बहस भी आगे करवा जाऊँ तो भी कागज चाहिएगा। है? अरे कितने बहस भी उठा उठा भी कागज चाहिएगा। ऑनलाइन में तो वह भी कौन बने देना, ये भी समस्या बनेगी। अच्छा, मतलब जब तक ऑनलाइन नहीं हो भैंस भी आ गई को नहीं हो है दारा की उटाल से। ठीक, आपका क्या कहना था जी? फिर भी बात तो रखी, कैसी है भाजपा सरकार? कर लो, चलो आप बता दो जी, आप बता दो जी। हम तो भाई बीजेपी के समर्थक हैं। अच्छा, तो ऑनलाइन करवा के भैंस ना लेके जाओगे? ऑनलाइन ले जाओ, अपने हो रही है, हो रही है। वो तो फिर नो वो तो ताऊ जी नो भिन्ने हम ब्याह लेगी, पाछे फिर जाना पड़ेगा। फिर पटाला अंडे उन्हें दे देंगे। तेरा छुट्टा से के हाथ में हैं? हैं? तेरा छुट्टा से कोई ये कर देना जिस कैसे भाजपा को क्यों वोट करेंगे जी? कोई कारण है, कोई मेन कारण? वोट तो कोई नेशनल स्तर के ऊपर इसने दुनिया के अंदर भारत का नाम छवि को सुधारा है, इस बेस के ऊपर। किसने बोला ये, किसने कही ये बातें? किसने क्यों कहा? हम क्या आंखें मूंद करके हो? आप देख के आए थे? आप देख के आए थे? क्या मूंद के थोड़ी बैठे, हमने भी देखा है। नहीं, वैसे किसने बताई ये बातें भाई विश्व में सबसे टॉप में देश है ऐसा? हम खबरें सुनते हैं। अच्छा, खबरें सुनते हैं, देखते हैं। अच्छा खबरें सुनते हैं, ठीक है जी। ताऊ जी आप और बता दो। तो गसोला जहाँ वोट। अच्छा, हाँ, गसोला की क्यों दोगे जी, क्या कारण है? दाऊँ उठा बैठे दाऊँ और कारण बताओ ताऊ जी। उठा बैठी था अलग ही कारण, उठा बैठे अपनी तो अलग थे, मतलब कई दिन आता है उठा बैठे, कई बेसी हुई है ना कई दिन से। अच्छा, गांव में क्या माहौल रहेगा फिर सोमवार को? गांव में मैंने तीनों टक्कर लग गया भाई, तीनों की टक्कर होगी? तीनों की गांव में तो। हाँ तो जी कह रहे हैं तीनों की टक्कर होगी गांव में, आप कह रहे थे अपने विचार हैं सबके। आपको नहीं लगता कि टक्कर होगी तीनों की? ना टक्कर नहीं होगी तीनों की। अच्छा अच्छा, ठीक, चलिए आप तो एक तो और तो बाकी सबसे बातचीत तो होगी, लेकिन आप न कही एक वजह से कि आपसे बातचीत कर लेता हूँ, क्योंकि देखो जो सत्ता में होता है उससे सवाल किया जाता है, विपक्ष से तो बहुत ही कम होते हैं सवाल। तो और क्या अच्छी बातें लगी जी भाजपा की आपको? हमें हिंदुओं के लिए ये सरकार ठीक लगी। वो स्पेशली मुस्लिम पर्सनल लॉ, वक्फ बोर्ड, जो टोटली हिंदू धर्म के लिए, हिंदू मंदिरों के लिए कांग्रेस बिल्कुल अंटी रही है उसमें। अच्छा, कितने हिंदू? जैसे हिंदू मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, लोग लाखों का चढ़ावा देते हैं अपनी श्रद्धा से, वो क्या जाता है सरकार के उसमें। यदि हिंदू मंदिरों का सरकार के अंदर पैसा जाएगा 10%, 20%,
तो मंदिरों का, गुरुद्वारों का, मस्जिदों का, उनका क्यों नहीं जा सकता? सेकेंडली ये है कि हम हिंदू अपने स्कूलों के अंदर हिंदू धर्म की कोई भी शिक्षा नहीं दे सकते, लेकिन मुस्लिमों के मदरसे हैं, मस्जिद हैं, उनमें कौन मना करना है? गुरुकुल में भेजिए बच्चों को, वहाँ पर मिलेगी हिंदू की शिक्षा। कहाँ हैं? गुरुकुल कहाँ नहीं है? झज्जर के अंदर है, काफी जगह है। तो उनको क्या रियायत दी जाती है? वो वहाँ पर धार्मिक हिंदुओं की शिक्षा दी जाती है। अच्छा, हिंदू धर्म की। जो मदरसे हैं उनके अंदर जो मौलाना होते हैं उनको सरकार तनख्वाह देती है, लेकिन गुरुकुलों का लिए ऐसा नहीं। अभी दादरी के अंदर चल रहा है हिंदी कब से चल रहा है? 4-5 साल से चल रहा है। कहाँ पर कौन क्या चल रहा है? हिंदू गुरुकुल हिंदू गुरुकुल चल रहा है। क्या नाम है गुरुकुल का? आर्य हिंदी संस्कृत। और वहाँ पर सरकार की तरफ से कोई वो नहीं मिलती राशि? कोई सहायता नहीं और मदरसों में मिलती है। आपका ये मेन इशू मिलती है। हाँ, तो फिर खोट किसका? अभी तो सरकार 10 साल से है, दे क्यों नहीं रही? सभी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, कोई भी हो, चाहे घर की समस्याएं हो चाहे बाहर की हो, सभी एक साथ धीरे धीरे मिलेंगे। धीरे धीरे मीटिंग। कितने और दिन लगेंगे यहाँ पर जो है गुरुकुलों में पैसा सरकार दे? कितना टाइम? वो तो सरकार की मेजोरिटी के ऊपर है। मैंने वो बात भी है कि मैंने आपसे ये पूछा था क्यों अच्छी लगती है, आपने इशू तो गिनवा दी है, हैं? हाँ, तो फिर भाजपा क्यों अच्छी लगती है? मतलब उन्होंने, भाजपा ने क्या ऐसा काम किया? कांग्रेस की निस्बत मेरे को भाजपा की नीतियाँ अच्छी लगती हैं इसलिए। और यदि किसानों के लिए कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं, जैसे भाई साहब अभी बोल रहे थे, इतनी अच्छी नीतियाँ होती किसानों के प्रति यदि, तो 2006 में स्वामीनाथन रिपोर्ट आया था। हाँ, सभी को पता है। और 2004 से लेकर के 14 तक हरियाणा के अंदर भी और सेंटर के अंदर भी कांग्रेस की सरकार नहीं है। तो अभी मैनिफेस्टो में दिखा रहे हैं कि भाई हम MSP देंगे बनते ही, तो उस टाइम पर क्यों नहीं दिया? उस टाइम पर कौन रोक रहा था? बात तो ये भी है जी। और तो बताएं जी। इसमें क्या ऐसे नहीं है कि किसानों को बहकाया जा रहा है? यदि वो इतने हितैषी होते तो उस टाइम पर भी दे सकते थे। लेकिन जब वो इस लेवल के ऊपर मांग नहीं थी ना किसानों की, इतने बड़े लेवल पे मांग तो शुरू से मांग नहीं होती तो वो आंदोलन कहाँ हुए हैं पहले? रिपोर्ट किस लिए बैठा? किसानों का समय समय पर आंदोलन रहा है। आयोग इसलिए बैठा था कि किसानों की मांग थी तब। तो अभी क्या लगता है कि भाजपा कर देगी, मांग पूरी करे, MSP देगी किसानों को? ये पता नहीं, सरकार के अंदर हम नहीं कह रहे कि सभी बड़ी आदमी हैं, लेकिन हमें कांग्रेस की निस्बत बीजेपी की नीतियाँ अच्छी लगती। अच्छा, कांग्रेस से अच्छी भाजपा की नीतियाँ अच्छी लगती हैं, उनकी विचारधारा आपको अच्छी लगती है। और उनके अंदर विचारधारा में भी कुछ ऐसे लोकल पूछ रहे हो तो हमारे को कैंडिडेट के अंदर अच्छी खूबियाँ लगती हैं, बाकी के बजाय तब हम उसको वोट दे रहे हैं। यानी कि उमेश सिंह पातवास में आपको खूबियाँ लग रही हैं। और अगर भाजपा से किसी और को टिकट मिल जाती तो भी, मतलब अगर उमेश सिंह पातवास को किसी और पार्टी से होते तो फिर आप भाजपा के साथ जाते हैं? कैंडिडेट भी देखा जाता और पार्टी भी देखी जाती है। अच्छा, दोनों चीज़ें देखते हैं आप। और जी, जैसे कि आपने विचारधारा बताई, क्या कहती है भाजपा की विचारधारा? हिंदू राष्ट्र के लिए उसकी सारी विचारधाराएं ठीक है। ठीक है, क्या किया जी उन्होंने हिंदुओं के लिए? बहुत कुछ किया है, जैसे कश्मीर का मुद्दा लगा लो, पहले से हालत वहाँ की बेहतर हुई है, चाहे सैनिकों के लिए लगा लो चाहे वहाँ के लोकल आदमी हो। हम भी खुद सेना में रहे हैं, वहाँ पर ऐसी हालत थी, हमारे को पत्थर मारते रहो लेकिन हम उनके ऊपर हथियार नहीं उठा सकते थे। वो तो फिर पूरे देश के लिए हुआ, हिंदुओं के लिए अलग से क्या किया है जी? तो वो मुस्लिमों को तो ज़्यादती थी, वो तो कम हुई है। अभी तो खुल करके वो नहीं कर सकते, पत्थरबाजी नहीं कर सकते। ठीक है। और क्या अच्छी लगी जी? कुछ बताओ। और क्या, हमारे को जितना था वो बता दिया। अच्छा, आपको इतना ही पता था, ठीक है। वो आपको वो चीज़ें मैटर नहीं कर रही, वो इफेक्ट नहीं कर रही वो चीज़ें, जैसे कि किसान आंदोलन में किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुए, 13 महीने तक किसान बैठे रहे, पहले जाट आंदोलन हुआ, उसके बाद टोटली आपको भी पता है, जनता को भी पता है, यदि टोटली उसके अंदर किसान ही इन्वॉल्व होते वो सही था, लेकिन बैकअप वहाँ पर पार्टी का था। कौन सी पार्टी का? कांग्रेस का बैकअप था। कांग्रेस का बैकअप था? आपको कैसे पता इस बात का? आपको कैसे पता इस बात का कांग्रेस का बैकअप था? पता है, किसी ने बताया हो?
किसी ने बताया हो कुछ कैसे? बीजेपी वाला रोज बताओ कांग्रेस को समर्थन करते, कौन समाचार है जी क्या? बीजेपी वाला रोज बताते थे यहाँ कांग्रेसी बैठे 90 का रखे हैं, अच्छा तो समाचार सुना था अच्छा रोज। अच्छा, टीवी पे देखा था आपने? यही बात है, टीवी पे देखा था। ठीक 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 ठीक। और कांग्रेस के अंदर कोई एक बुरी बात कुछ आपको लग रही हो कि ये बुरी बात है कांग्रेस के अंदर? अभी जैसे वक्फ बोर्ड वाला लग रहा था, कांग्रेस लगा लो, केजरीवाल लगा लो, टोटली चाहे ममता बनर्जी लगा लो, सारे के टेंशन के सभी नीतियां हैं। अभी केजरीवाल बॉम्बे में जाकर कहते हैं कि वो बोला हम वक्फ बोर्ड के साथ हैं, पूरे देश के लिए आंदोलन कर लेंगे यदि वक्फ बोर्ड के हाथ में कुछ छेड़छाड़ हुई तो। अच्छा 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 अच्छा, एक बात और बताइए, देखिए आपने जैसे भाजपा अभी सत्ता में है तो मैं पूछना मेरा कर्तव्य बनता है, बुरा मत मानिए भाई इतने सवाल कर रहा हूँ आपसे ही, क्योंकि इन्होंने तो अपनी बात रख दी, अभी सत्ता में है आपकी सरकार, आप जिस सरकार को पसंद करते हैं। तो एक बात और है, जाट आंदोलन हुआ था 2016 के अंदर, तो वो गलत हुआ था या सही हुआ था? हमें जाट हमारे पास में नहीं था, सब कुछ तो हमें क्लियर नहीं है। जाट आरक्षण मांगने के लिए गए हुए थे, उनको आरक्षण मिला नहीं, बदले में गोलियां मिली, वो कहाँ तक ठीक था भाजपा सरकार में? किसने गोलियां लगाई? लोकल लोगों ने वहाँ पर आगजनी करी थी। आंदोलन में गए थे, है जी? ये आंदोलन में गए थे, गए जाट आरक्षण के अंदर नहीं था वो, गोलियां अच्छा, मैंने नहीं कि जाट आरक्षण में मरे नहीं लोग। किसान आंदोलन की बात है। नहीं, जाट आंदोलन के अंदर लोग नहीं मरे थे। कोई भी आंदोलन होगा उसमें तो होंगे। चलिए अच्छा, वो बेटियां विनेश फोगाट वहाँ पर जंतर मंतर पर बैठी थी और वो गुहार लगा रही थी कि इस चीज़ के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री आपके जो जिससे आप प्रेरित हो रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक बार भी उस खिलाड़ी को ये नहीं पूछा कि भाई क्या समस्या है क्या नहीं, बैठ के नहीं बुलाया, तो उसको आप कहाँ तक सही मान रहे हैं? जैसे आपसे ज़्यादा और मेरे से ज़्यादा उनके बबीता फोगाट है, वो भी जानती है, पहलवान भी है, रेसलर रही है और उससे ज़्यादा संपर्क में रही होगी, वो क्यों नहीं समर्थन कर रही? वो तो भाजपा में है ना, वो कैसे समर्थन करे? वो तो भाजपा खिलाड़ी तो है, वो तो पता है, खिलाड़ी और भी हैं। तो और तो कर ही रहे थे, जो भाजपा में नहीं थे वो ही नहीं कर रहे थे समर्थन, बाकी तो सभी खिलाड़ी। हमने जहाँ तक सुना है उसमें ये बताया गया था कि हम टेस्ट दे क्वालिफाई करके नहीं, हम सीधा ओलंपिक में जाएंगे। वो मामला नहीं था जी, मैं यौन उत्पीड़न का मामला कह रहा हूँ। ब्रजभूषण के ऊपर आरोप लग रहे थे, ब्रजभूषण से नहीं तो इस्तीफा लिया गया, नहीं उन्हें जो है पार्टी से निलंबित किया गया, तो उसको कैसे देख रहे हैं? तो उसमें मैं सरकार की गलती मानता हूँ, उसमें सरकार या दबाव में होगी, क्योंकि उनके पास में 5-6 सांसद हैं, विधायक हैं, तो उनकी वजह से सरकार, या फिर सरकार को खुद को ऐसे महसूस हो रहा होगा कि ये झूठा सौदा है। अच्छा हाँ ठीक है, अभी आपने खुल के बात बोली। चलिए, और आप कैसे मान रहे हैं ताऊ जी, जो ब्रजभूषण वाला मामला था? और गलत तो सारा देश ने मेरो है, इन आवाज उठाती लड़की जो पुरानी थी न, जो नई लड़की जो आवाज़ नहीं उठा सके, खिलाड़ी, मैं भी खिलाड़ी रहा हूँ, नई जो बच्चे जाएंगे उनके साथ तो कुछ भी कर दो, वो तो कुछ कर नहीं सकती, बोल नहीं सकती, ये पुरानी होने के कारण इन्हें आवाज़ उठाई, बढ़िया काम किया, और सरकार में उसका दबा है, उसको हटा नहीं सकते, 15-20 उसका मतलब MP हाथ में से, नहीं तो हटाए दिए उसने। ठीक 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 ठीक। मत बेचारी रोड के ऊपर है। हाँ बिल्कुल, देख ही रही हो तस्वीर, ये सब दौर ट्वीट कराया मोदी ने, वो दौर कौन करे?